नमस्कार। मैं अशोक कुमार अंज। पीएम मोदी जो वादा किए उसमें वे पिछड़ गए। हर एक वादा उनका अधूरा ही दिखता है। वे अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाते। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। उनकी उन कमजोरी को जनता बखूबी समझ गई है। वे जनता मालिक को अब ठग नहीं सकते। जरा याद करें, पहली बार मोदी महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के नाम पर वोट मांगे थे। मोदी पीएम मोदी बने, परंतु स्थिति नहीं बदली। अच्छे दिन का जुमला भी धराशायी हो गया। पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए। वे मुद्दों से देशवासियों को भटकाते हुए विदेश की यात्रा पर ज्यादा समय गंवाया। वे जमकर विदेश यात्रा किया। विदेशी यात्रा के लिए ही जाने जाते हैं पीएम मोदी। विदेश यात्रा पर अरबों अरब रुपया खर्च हुआ है। विदेश यात्रा पर देश का दौलत पानी की तरह बेकार खर्च हो गया, जो देश हित में नहीं है। वास्तविकता यह है कि इंडिया गरीबी सहित जटिल समस्याओं से नहीं उबरा, ना विकसित विकास ही हुआ, जो देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी देश को गर्त में डुबा दिया। यह गरीब देश आज भी बदहाली के कगार पर है। देश की स्थिति आज भी बहुत नहीं बदली है। उनकी मनमौजी से देश बर्बाद हुआ। इसकी भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं दिख पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ छलावा दर छलावा किया। वह विकास से ज्यादा विदेश यात्रा पर भरोसा रखने वाले पीएम हैं, जिससे देश का अरबों अरब दौलत विदेश यात्रा के नाम पर खर्च हुआ, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। वह देश का भला नहीं किया, बल्कि देश को गर्त में डाल दिया। इतनी विदेश यात्रा राष्ट्र को कंगाल बना दिया है, जिसका विशेष कोई फायदा बेनिफिट नहीं। उससे देश को भारी नुकसान हुआ है। ज्यादा विदेश यात्रा नुकसानदायक ही होता है, जिसके अनुपात में गरीब इंडिया को भारी बर्बादी का सामना करना पड़ा है। गरीब देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर क्यों इतनी फिजूल खर्च करते हैं, जो घोर मनमानी को दर्शाती है। देश गरीबी से बिलख रहा है और वे उल्टे कार्य में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि देश उत्थान से भटक गया। ज्यादा विदेशी यात्रा देश हित में नहीं। विदेश यात्रा के लिए जनता उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उन्हें देश से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और रोजगार डेवलपमेंट के लिए ही पीएम बनाया था। लेकिन पीएम मोदी इन मुद्दों से भटक गए और उल्टे विदेश यात्रा में जुट गए, जो देश हित में नहीं है। वे अपने चाय वाले गर्दिश का दिन भूल गए। गरीबी को वे मिटा नहीं पाते, बल्कि और बढ़ा दिया। गरीबी मिटाने की दिशा में विशेष पहल नहीं दिखती है। वे चले थे गरीबी मिटाने
परंतु राह भटक गए, करने कुछ और ही लगे। यही वजह है कि देशवासी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से त्रस्त हैं। उद्योग धंधा चौपट है। शिक्षा का स्तर बहुत मजबूत नहीं बन पाया। उनकी मर्जी देश को ले डूबा। यही वजह है जनता का भरोसा उनसे टूट गया, जो बहुमत नहीं मिलने से साफ जाहिर होता है। तिकड़मबाजी से देश नहीं चलती। देश के कार्य के लिए जुटना पड़ता है। हवाबाजी से काम नहीं बनता, बल्कि बिगड़ता ही है। मोदी ज्यादा बोलते और काम बेहद कम करते, जो प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं। रबर स्टाम्प पीएम बनकर रह गए हैं मोदी। उनका आत्मबल पर बहुत भरोसा नहीं है। उनका आत्मबल अब मर चुका है, क्योंकि वे जनता मालिकों से बड़ी धोखा किया ही गद्दारी भी। वे अपने चाय वाले गर्दिश भरे दिन को भूल गए और वे हवा में उड़ने लगे। यही वजह है कि जनता उन्हें नाकार दे रही है। देश को गर्त में मिलाने वाली उनकी भूमिका रही है। इंडिया को संवारने की भूमिका से ज्यादा उन्हें विदेशी यात्रा प्यारा है। यही वजह है कि देश को पीएम मोदी ले डूबे। इंडिया का विकास चरमरा कर जर्जर हो चुका है, संकट में पड़ा है। उनके शासनकाल में विकास की दुर्गति हो गई। विकास की गति बेहद थमी हुई है। यहाँ की बेरोजगारी और महंगाई मिटी नहीं, उल्टे उन्नति रसातल में चली गई। पीएम मोदी असली मुद्दों से राष्ट्र को भटकाकर उन्नति तरक्की से कोसों दूर कर दिया, जिसका भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं है। उन्होंने जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया और वही विदेशी यात्रा का सिलसिला फिर शुरू हो गया है, जो राष्ट्र को रसातल में ले जा रहा है। उन्हें विदेश की यात्रा के लिए सत्ता नहीं मिली थी, उत्थान के लिए सत्ता मिली थी। मोदी विकास के मुद्दों से भटक गए और पूरी तरह से भटक गए। यही वजह है कि देश की तरक्की अटक गया है, ठहर गया है। प्रगति से ज्यादा देश की उन्होंने दुर्गति कर दी, जिसे राष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। यही वजह है कि इंडिया में ही उनकी साख गिर गई। वे गत लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। बहुमत का आंकड़ा नहीं पार करना उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जनता का विश्वास, भरोसा वे खोते जा रहे हैं। उसी का उदाहरण है अब की चुनाव में बहुमत नहीं मिलना। वे अब गठबंधन की सत्ता चलाने पर मजबूर हैं। सत्ता चलेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं। मोदी की गारंटी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। मोदी अब भरोसेमंद नहीं, उनकी भारी दुर्गति हो गई। देश में ही उनकी साख धड़ाम सा गिर गया। उन्हें औकात समझ में आ गया। बहुमत के लिए अन्य दलों के पास हाथ फैलाया। बहुमत दे दो, बहुमत। अब वे बहुमत से कोसों दूर हैं। बहुमत जुगाड़ के लिए कितनी तिकड़मबाजी की दुनिया के सामने है। सांसदों की खरीद फरोख्त किया। पीएम मोदी आसमान से सीधे जमीन पर धड़ाम से आ गिरे। उनकी औकात का ठिकाना लग गया। बहुमत में पिछड़ गई उनकी मुहिम।
मोदी देश में ही बेहद कमजोर हो गए। अब की टूट गई उनकी अकड़, तीसरी बार की उनकी सरकार खतरे में है। कब गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी एनडीए समर्थित पीएम मोदी की सरकार बहुत टिकाऊ नहीं है। वह कभी भी अचानक धड़ाम सा गिर सकता है, क्योंकि उनका हेकड़ी बंद है। गठबंधन की सरकार बहुत टिकाऊ नहीं होती। जनता मालिक को वे अब पसंद नहीं है। यही वजह है कि अब की जनता पीएम मोदी को ठुकरा दी, बहुमत ही नहीं दी। अपने देश में ही पीएम मोदी फ्लॉप, समझो उनकी गारंटी फ्लॉप। अब वे भरोसेमंद नहीं। जनता मालिक का भरोसा उनसे टूट गया है। पीएम मोदी अब आउटडेटेड हो गए हैं। उनकी छवि देश में ही धूमिल हो गई है। यही ठोस बात है कि पीएम मोदी को अब की पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वे जनता मालिक को ठगने का काम किए हैं, तो जनता भी अब की उन्हें पूरी तरह से ठग दी। सचमुच गारंटी फेल, फ्लॉप पीएम हैं मोदी। उनकी कथनी करनी में आसमान जमीन का अंतर है, जो साफ झलकती है। लेखक अशोक कुमार अंज टॉप की प्रस्तुति। धन्यवाद।